Hello, my dear friends. Very good morning. I am Manoj. Today, I am going to teach you simple past tense. Simple past tense is very important because whenever we do conversation, that time we share a lot of stories, and the stories cannot be spoken without simple past tense. Simple past tense is very important. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल पास्ट टेंस जो है उसका कैसे प्रयोग करते हैं और कब करना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए सिंपल पास्ट टेंस करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ मैं। चलिए मार्कर चेंज करते। कहाँ है मार्कर? I think my son will give me the marker. Give me the marker, new marker. Okay, till the marker comes, I'm just talking to you that simple past tense is very, very important. And you know that whenever we tell stories to somebody, we tell about the past tense. Just like this, if I want to tell you something about an example of the simple past tense, that if I ask any of my students, then why did you not come in the last class? Then the students always give me the excuse, sir, I did not come in the last class because I went to my maternal uncle's house. Maternal uncle's house, they always give this kind of excuse. And I can't understand the students always go to their maternal uncle's house. This is very interesting. I always ask my students the reason of not coming, but they always give me the same kind of examples, excuses. They went to their maternal uncle's house. This is not the story of only one student. Most of the students I have experienced in my life, they give this excuse that they go to their maternal uncle's house. सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद वर्ब टू होगा, उसके बाद दूसरे शब्द होंगे। हाँ, अगर मैं हिंदी भाषा में सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य एग्जाम्पल बताऊं, तो जैसे कि ट्रेडिशनल वे में बताया जाता है कि सिंपल पास्ट टेंस पढ़े, तो हिंदी से अंग्रेजी जब सीखा जाता है तो वहाँ पे बताया जाता है कि जिस हिंदी के वाक्य में जिस क्रिया के अंत में किया था और करता था एक प्रकार से अंत करता है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस से उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। सकारात्मक बात करना है, कोई काम हुआ, कोई घटना घटी पास्ट टाइम में, तो उसको बताना है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का डिड होता है, मेन वर्ब इस टेंस का वर्ब बेस होता है। वर्ब बेस बहुत सारी किताबों में ये वर्ब वन लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ब बेस भी होता है। वर्ब बेस क्या होता है? ये बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जो वर्ब होता है वो टू के साथ होता है, तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन अगर उस वर्ब में टू हटा दिया जाए तो बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिड हो तो मेन वर्ब बेस हो जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस से। तो एग्जाम्पल लेने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है, अंग्रेजी में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो वर्ड के प्रकार होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड के 8 प्रकार के शब्द होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन जो 2 प्रकार के शब्द हैं वो प्रयोग होते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। इसका मतलब है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन को हम लोग चूज़ करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग भी यहाँ पे किसी भी नाउन को चुनेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, किसी एक लड़के का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए रमेश। तो रमेश हम लेते हैं हिंदी में, पहले करते हैं हिंदी में। ये मार्कर यहाँ चलता नहीं है। रमेश के बारे में बात करते हैं। तो रमेश मेरा सब्जेक्ट हो गया। रमेश ने क्या किया, पास्ट टेंस में बात करना है। रमेश ने क्या किया उसके बारे में बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं फिर से लिखता हूँ। ये रमेश ने क्या काम किया? रमेश ने
खाने का काम किया तो अंग्रेजी हिंदी में जो वाक्य बनेगा रमेश खाया था। अगर रमेश ने पढ़ने का काम किया तो रमेश पढ़ा था। रमेश ने अगर कहीं जाने का काम, जैसे जाने का काम किया तो जैसे धनबाद जाने का काम किया तो रमेश धनबाद गया था। तो यहाँ पे रमेश के बारे में बात कर रहे हैं तो रमेश हमारा सब्जेक्ट है, रमेश हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रमेश का यहाँ जो बात हो रहा है वो रमेश पास्ट टेंस में भूतकाल में उसने 3 काम किया था। एक किया था खाने का काम, दूसरा पढ़ने का काम, तीसरा जाने का काम। कहाँ? धनबाद। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। इसका फॉर्मूला है तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे देव जो कि होता है रमेश, रमेश, और फिर उसके बाद उसका काम लेंगे तो काम यहाँ पे है खाने का। तो खाने का इंग्लिश होता है, कोई भी वर्ब जो होता है अपने मूल रूप में होगा। तो जैसे अगर हम पूछेंगे कि यहाँ पे रमेश खाया था तो इसमें कौन सा काम हुआ है, तो काम हुआ है यहाँ पे खाने का। तो खाना का अंग्रेजी अगर पूछे तो यहाँ पे वर्ब में टू ईट होगा। अगर इसका रूप में बदलें तो इसका 1 होगा ईट और वर्ब 2 होगा एट और वर्ब 3 होगा ईटेन, ईटेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है वर्ब 2 का। तो हम लोग यहाँ करेंगे रमेश एट, रमेश खाया था। रमेश पढ़ा था तो यहाँ पे इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले होगा रमेश, और पढ़ने का काम किया था रमेश ने तो पढ़ने का फिर पढ़ना इसका हिंदी में करेंगे तो यहाँ लिखता हूँ पढ़ना, तो इसका अंग्रेजी होगा इन्फिनेटिव में टू रीड। जब इसका हम लोग पहला रूप करते हैं तो वो रीड होता है, दूसरा रूप करते हैं तो स्पेलिंग सेम होगा, स्पेलिंग सेम होता है READ, लेकिन इसका उच्चारण किया जाता है रेड। वर्ब 3 भी जब करेंगे तो इसका उच्चारण होता है रेड, लेकिन लिखा जाता है स्पेलिंग इसका रीड का ही, तो ये भी रेड। अब यहाँ पे ज़रूरत है हमको यहाँ पे पास्ट टेंस वर्ब 2 का, तो यहाँ पे स्पेलिंग सेम होगा लेकिन ये उच्चारण इसका होगा रेड। तो रमेश रेड। रमेश धनबाद गया था तो अगला काम है रमेश का, तो रमेश जाने का काम, तो जाना का इंग्लिश अगर हम लिखें तो यहाँ लिखते हूँ तो जाना, तो जाना का अंग्रेजी होता है टू गो, लेकिन इसका हम लोग रूप बदलेंगे तो इसका वर्ब 2 होगा, इसका वर्ब 2 होगा वेंट और वर्ब 3 होगा इसका गॉन। तो यहाँ पे जो प्रयोग करना है वर्ब का रूप वो है वर्ब का दूसरा रूप, तो जाना का यहाँ पे वेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा रूप का प्रयोग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रमेश को हम लोगों ने चुना बात करने के लिए, रमेश हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो रमेश के बारे में बात करेंगे तो रमेश ने क्या काम किया था पास्ट टेंस में, मैंने भूतकाल में बीते हुए समय रमेश ने क्या काम किया था, तो उसके काम के बारे में बताएंगे। तो रमेश ने 3 काम किया यहाँ पर, क्या क्या काम किया, खाने का काम किया, पढ़ने का काम किया, जाने का काम किया। तो उसको हिंदी में तो करेंगे रमेश खाया था, काम है उसका खाने का, लेकिन जब हम पास्ट टेंस में जब उसका प्रयोग करेंगे तो हिंदी में कैसे बदलता है, खाया था, रमेश खाया था। और रमेश ने अगर पढ़ने का काम किया था पास्ट टेंस में तो रमेश पढ़ा था। रमेश ने अगर धनबाद जाने का काम किया था तो रमेश धनबाद गया था। अंग्रेजी जब करेंगे तो फॉर्मूला जो है इसका वर्ब 2 है, तो रमेश का वर्ब 2 करेंगे तो रमेश खाने का काम किया था रमेश ने तो रमेश एट, रमेश ने अगर पढ़ने का काम किया तो रमेश रेड, और रमेश ने अगर जाने का काम किया था तो रमेश वेंट। लेकिन यहाँ पे धनबाद जाने का काम किया था तो ये पूरा अभी वाक्य नहीं हुआ है, रमेश वेंट टू, यहाँ मार्कर काम नहीं कर रहा है तो मार्कर भी नया लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। रमेश वेंट टू धनबाद, ये मार्कर भी सही नहीं है, ये मोटा हो चुका है, इसीलिए इस मार्कर को मैं चेंज कर दूंगा। डोंट वरी दोस्तों, आपको परेशानी ना हो इसके लिए मैं नया मार्कर खरीदूंगा, डोंट वरी। सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही आसान है और इस टेंस का प्रयोग करके हम लोग आसानी से अपने जीवन की कहानियाँ, तरह तरह की कहानियाँ बता सकते हैं और अंग्रेजी भाषा जो आराम से बोल सकते हैं। यस वी कैन
कैन। हम लोग अंग्रेजी भाषा आराम से सीख सकते हैं, क्या दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आज इस बोर्ड पर इतना है, इसको मिटा देता हूँ और फिर अरे कपड़े से भी मिटा दूंगा तो क्या होगा। मेरे दोस्त लोग समझते हैं कि देखिए कपड़ा से भी मिटाया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई डस्टर का इस्तेमाल करें मिटाने के लिए। क्या है, हाई फाई नहीं करना है, पढ़ने से मतलब रखते हैं, कपड़ा है, कपड़ा खराब थोड़ी होता है। चलिए चलिए मिटा दिया है। अगले मैं लिखने जा रहा हूँ नकारात्मक बात करना है। तो हमारा सब्जेक्ट अभी भी रमेश ही है। तो जो काम मैंने बताया था कि 3 काम उसने किया था, तो अगर हम बोलेंगे कि ये 3 काम किया था, नहीं किया था, नकारात्मक बात बोलेंगे, तो वही सब वाक्यों को बोलेंगे। तो रमेश नहीं खाया था, रमेश नहीं खाया था, एक वाक्य। दूसरा वाक्य, रमेश नहीं पढ़ा था। दूसरा वाक्य, रमेश धनबाद नहीं गया था। ये 3 वाक्य मैंने बताया। तो अंग्रेजी इसका करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, वो उसमें बदलाव होगा। वो फॉर्मूला होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग होगा डिड, उसके बाद नेगेटिव नॉट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, वर्ब बेस। ये है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। चलिए इसका बनाते हैं। तो रमेश सबसे पहले सब्जेक्ट है फॉर्मूला के अनुसार। उसके बाद हम लोग नहीं के लिए हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब जो है वर्ब बेस में आएगा। तो यहाँ पे वर्ब बेस होगा, टू इट को करेंगे तो टू से हटाना है और इट हो जाएगा। रमेश नहीं पढ़ा था, रमेश डिड नॉट रीड, रीड इसका वर्ब बेस है। और इसका करेंगे तो रमेश धनबाद नहीं गया, तो रमेश डिड नॉट गो टू धनबाद। ये इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी सीख लिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट में हम लोगों ने सीख लिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस सीखने का फ़ायदा क्या है। तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस मतलब एक्चुअली समझना पहले आपको ये है कि सेंटेंस होता क्या। सेंटेंस एक बात होता है, और भाषा से क्या किया जाता है, भाषा से तो बात ही किया जाता है। तो हमने यहाँ पे आज सीखा कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करके हम लोग कैसे भूतकाल के समय में बीती हुई बातों को, बीती हुई घटनाओं को, काम को कैसे बताया जाए। तो सिंपल पास्ट टेंस उससे उस तरह के बात का प्रयोग, बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग बात जब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बात जो घटी घटना उसी को बताते हैं। हम लोग ऐसी घटना बात बताते हैं जो कि नहीं हुआ था। हमें कहने का मतलब है कि नहीं किए थे, कोई काम किए थे या कि नहीं किए थे। तो पॉजिटिव बात या नेगेटिव बात हम लोग बात इस तरह का करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में का प्रयोग करके हम लोग उस दोनों तरह की बातें करेंगे, सकारात्मक बात और नकारात्मक बात। तो इस टेंस में इतना पढ़ लिया। और करता था इसका भी मैं प्रयोग बताऊंगा अगले। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किया था और किया था के बारे में। आज मैं बताऊंगा आपको करता था का पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट्स में हमें फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का प्रयोग करना होता है, जिसमें ये सब शब्द ज़रूरी होता है। ये सब शब्द अगर प्रयोग करेंगे तो वो पास्ट का हैबिट पता चलता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश रोज धनबाद जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक शब्द जोड़ा है रोज। तो इसका अगर सेंटेंस बनाएंगे तो रमेश वेंट टू धनबाद। अब रोज के लिए हमारे पास जो शब्द आएगा वो होगा डेली। तो यहाँ पे हम लोग डेली करते हैं। तो रमेश वेंट टू धनबाद डेली। तो डेली लगाने से ये काम जो है कि दोहराए जाने का पता चलता है। तो यहाँ पे रमेश के धनबाद जाने का आदत था, ना कि उसने किसी एक दिन वो धनबाद जाने का काम किया। अगर हम इसको
आदत में ना बनाएं और बोलना चाहें एक समय की घटना, तो फिर क्या अंतर हो जाएगा? रमेश धनबाद गया था। अगर इसमें कुछ और, रमेश ऐसा करता हूँ, रमेश कल धनबाद गया था। तो यहाँ पे जो हमने शब्द जोड़ा है, यहाँ कल है, तो ये कल से पता चल रहा है किसी एक दिन, बीते हुए दिन, बीता हुआ कल, किसी एक दिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो घटना कल घटी वो धनबाद जाने का कल घटना हुआ, काम हुआ, तो एक समय में हुआ, एक बार हुआ। तो इसको हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला सेम होगा। रमेश सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर होगा वर्ब टू, रमेश वेंट टू धनबाद, और कब गया था? तो यस्टरडे, कल गया था। तो रमेश वेंट टू धनबाद यस्टरडे, ये होगा सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है दूसरा नंबर वाला, ये पास्ट इंसिडेंट है, मैंने पास्ट में कोई भी समय पे घटी हुई घटना। और ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, रमेश रोज धनबाद जाता था, रमेश वेंट टू धनबाद डेली, ये पास्ट हैबिट है, पास्ट में घटी हुई घटना, लेकिन वो घटना ऐसा काम जो दोहराया गया था, दोहराया जाता था। तो यहाँ पे ये टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस, दोनों तरह का बात बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। पास्ट हैबिट्स भी बोल सकते हैं और पास्ट इंसिडेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रोज़ धनबाद जाता था, उसी तरह से और भी कोई काम ले और बोलना चाहें, और भी कोई काम ले और बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि रमेश का रोज़ चाउमीन खाने का आदत था, तो रमेश, या फिर रोज़ के बजाय हम हमेशा, हम वह शब्द प्रयोग करते हैं, रमेश हमेशा चाउमीन खाता था। तो खाता था, इससे पता चलता है कि वो रमेश का चाउमीन खाने का आदत था पास्ट में। तो इसका अंग्रेजी करेंगे, रमेश ऑलवेज एट चाउमीन, रमेश ऑलवेज एट चाउमीन, ये रमेश का चाउमीन खाने का आदत था। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश, या रमेश क्यों, दूसरे कोई सब्जेक्ट लेते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करना है। तो जैसे हम अपने आप को उदाहरण लेते हैं, मेरा क्या आदत था पास्ट में, तो मैं क्या करता था, तो मैं स्कूल बस से जाता था। तो मेरा स्कूल जाने का जो आदत था उसके बारे में बात करें तो हमेशा, या रोज़, या फिर कभी कभी, इसमें से कुछ तरह कोई भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जिसके बारंबारता हम लोग कहते हैं, बारंबारता हम लोग को जोड़ना है। तो मैं हमेशा स्कूल बस से जाता था। तो यहाँ पे जाने का आदत किसका आदत है, यहाँ पे सब्जेक्ट बदल गया है, सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा क्या आदत था, मेरा बस से स्कूल जाने का आदत था। तो आई ऑलवेज वेंट टू स्कूल, आई ऑलवेज वेंट टू स्कूल बाय बस। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ये है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ये है वर्ब टू, और कहाँ गया था, तो स्कूल गया था, टू स्कूल, और कैसे गया था, तो बस से गया था। तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे फ्रेजेस हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस जाने के काम को। आई ऑलवेज वेंट टू स्कूल बाय बस। तो
आपने देखा कि किस इस तरह से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करके पास्ट में घटी घटनाओं को बोल सकते हैं और पास्ट के आदतों को, पास्ट में किस काम का आदत था वो भी हम किसी सब्जेक्ट के आदत को बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ दूसरे पॉइंट्स बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज के, ताकि आपको अंग्रेजी भाषा सीख सकें। और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन जो होता है वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नए वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो आपको सही समय मिल जाए और आप मेरा वीडियो मिस ना करें और आप सही समय पर अंग्रेजी सीख सकें। धन्यवाद।